वह सभी अभिभावकों का मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार पुनः आपका इस महाविद्यालय में स्वागत करता हूं। मैं आपको प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, ये लेसन चल रहा था अपना, जो मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं। इससे पहले अपन ने भोजन एकत्रित करना, आखेट, इससे पहले अपन ने पढ़ चुके हैं। आज इसी में मत्स्य पालन भी इसी में था। आज नया टॉपिक है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नया आपका अध्याय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व में स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, किस प्रकार की कृषि होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके आता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सघन वनीय क्षेत्रों में वनों को साफ करके खेत बनाए जाते हैं और कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मुख्य रूप से जो कृषि है ये उष्णकटिबंधीय है। मुख्य रूप से ये कृषि है उष्णकटिबंधीय सघन वनीय क्षेत्रों में, पर्वत व पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय सघन वनीय क्षेत्रों में। जहाँ देखो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आपका ये अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, आपका ये जो क्षेत्र है इंडोनेशिया, पूर्वी जो एशिया का क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास, जहाँ बरसात की मात्रा अधिक होती है और साथ साथ में आपके जो तापमान होता है वो अधिक होता है। इस प्रकार से जो आपकी कृषि की जाती है ये उष्णकटिबंधीय सघन वन्य क्षेत्रों में जो पर्वतीय भाग होते हैं, पठारी भाग होते हैं, वहां पर वनों को काट कर साफ कर दिया जाता है तथा मैदान बना लिए जाते हैं, खेत बना लिए जाते हैं। इन पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। सर्वप्रथम कृषक खेतों को काटकर साफ करते हैं। साफ करने के बाद में खेत बना लिए जाते हैं। जैसे ही आपने क्या है कि कृषक वनों को काट लेते हैं, फसल को उगाने हेतु खेतों का निर्माण किया जाता है। खेत 2-3 वर्ष बाद में कृषक अपने खेत को बदल देते हैं, बाद में वापस से फिर से वहां पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। तब क्या करता है किसान, उस जगह को छोड़कर अन्यत्र वन को काटता है और मैदानों का पुनः से निर्माण कर लेता है। ये प्रक्रिया बार बार उसे 2-3 साल में दोहरानी पड़ती है। अतः वनीय क्षेत्रों में जो दोबारा से इस क्षेत्र में क्या है, वनीय क्षेत्र में बार बार जो वनस्पति उग जाती है, इस कारण किसानों को क्या है अपने खाट जो खेत है, जितने भी वन है, उसको काट कर बार बार खेत बनाने पड़ते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, सघन वनीय क्षेत्रों में वनों को काटकर साफ करके इस प्रकार की कृषि की जाती है। सर्वप्रथम कृषक वन बनाने जो खेत है उनमें वनों को काटकर फसल उगाते हैं, खेतों का निर्माण करता है। 2-3 साल बाद में कृषक वहां फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं। उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किसान छोड़ देता है और अन्यत्र वनों को काटकर मैदानों का निर्माण करता है, खेतों का निर्माण कर देता है। इसलिए हर उसको क्या है 2-3 साल बाद में ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है, खेतों को बार बार बदलना पड़ता है। अतः वन्य जो पौधे होते हैं उनको दोबारा उगाने के कारण कृषक बार बार खेतों को बदलना पड़ता है उनको। इस व्यवसाय में वनस्पति को काटना और बाद में दोबारा से उनको उगाना, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। वन्य क्षेत्रों में पौधों को काटा जाता है, फिर दोबारा से क्या है कि उस खेत का निर्माण किया जाता है, इसलिए बार बार खेतों को बदलना पड़ता है। इस व्यवसाय में जो वनस्पति काटने और जलाने के कारण इसे काटो और जलाओ वनस्पति कृषि भी कहते हैं। जो ये है काटो और जलाओ, काटो जलाओ का मतलब है कि वन्य क्षेत्रों को बार बार काटो और उसके बाद में जो सूखने पर उसको जला दिया जाता है। इसलिए इस कृषि को सेल्स एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये कृषि है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। वनों को क्या है कि जो वन्य क्षेत्र होता है उसमें वनों को काट दिया जाता है, काटने बाद में सूखने देते हैं, सूखने बाद में उसको जला देते हैं।
तो इससे बार बार ये प्रक्रिया 2 साल 3 साल बाद में इनको ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए इसे काटोर जलाओ सेल्स एंड बर्न्स कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि में वनस्पतियों को काटा जाता है और जलाया जाता है, इसे काटोर और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। इसलिए ये कृषि काटोर जलाओ कहलाती है। इस कृषि में जो कृषक होते हैं वो लकड़ी के हल, आपके कुदाल, खुरपी आदि प्राचीन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या है? खुरपी, कुदाल आदि जो यंत्र हैं, पुरातन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, पुराने यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ष में क्या है कि बार बार खेतों को तैयार करना पड़ता है। खेतों में बीज होते हैं, वर्षा से पूर्व क्या है खेत में बीज डाल दिए जाते हैं और बीज डालने के बाद में उसे अन्य व्यवसाय के लिए छोड़ दिया जाता है। कृषक होता है वो खेत में बीज डाल देता है, बीज डाल के वो अन्य व्यवसाय में लग जाता है। जैसे आपने मछली पकड़ना है, आखेट करना है आदि क्रिया में लग जाता है। खेती की तरफ ध्यान उनका कम होता है, क्योंकि ना एक बार जैसे ही खेती करने के बाद में क्या है खेत में बीज छिड़क देता है। बीच में वर्षा से पहले क्या है कि खेत तैयार कर लिया जाता है और जैसे बरसात हो जाती है, बरसात के बाद में क्या है बीज उसमें छिड़क देते हैं और बीज छिड़कने के बाद में उसका काम पूरा हो जाता है। एक बार फिर वो क्या करते हैं अन्य व्यवसाय में लग जाता है, जैसे आपके मछली पकड़ना है, आखेट करना है आदि क्रियाओं में लग जाता है। खेती की तरफ ध्यान होता है वो लोगों का कम होता है, कम ध्यान देते हैं खेती की तरफ में। और फसल उत्पादन में सिंचाई है, रासायनिक खाद का प्रयोग है आदि का काम है, ये कम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की कृषि में स्थानांतरण कृषि पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है। ये स्थानांतरण कृषि क्या है पूर्ण रूप से आपको क्या है प्रकृति पर निर्भर है। ये कृषि है ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। बरसात होगी प्रकृति पर, आप जैसे ही क्रिया है ये क्रिया चलती रहती है। ये इसमें क्या है कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। रासायनिक बीजों का है, खाद का प्रयोग है, ये रासायनिक जो खाद है, सिंचाई है, इनका प्रयोग नगण्य किया जाता है, बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये स्थानांतरित कृषि पूर्णतः क्या है प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति पर मानवीय शरण में केवल क्या है कि वन्य क्षेत्रों में पौधे काटते हैं, खेतों में बीज डाल देते हैं और वहां पर यहाँ तक कि मानव का क्या है कार्य सीमित है। तो मानव श्रम है वो केवल क्या है वन्य क्षेत्रों में पौधों को काटने और खेतों में बीज छिड़कने तक ही सीमित है। स्थानांतरित कृषि है ये मुख्य रूप से क्या है कि इसका वितरण है वो जो आपको बताया भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ क्या कि आपके क्या है तापमान अधिक होता है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ विश्व में ये स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से की जाती है। स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से जहाँ तापमान अधिक है और वर्षा की मात्रा अधिक है और जो क्षेत्र आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सघन वनीय क्षेत्र है, जहाँ के आपके पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से क्या है कि ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में भी यह कृषि की जाती है मुख्य रूप से। और इस कृषि वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जो आदिवासी लोग हैं, नागा है, कुकी है, नागा है, कुकी आपकी है, ये जनजाति है, चकमा है, ये जनजातियां इस व्यवसाय में लगी हुई है, स्थानांतरित कृषि में लगी हुई है। ये जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती है। इसे यहाँ पर झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ झूम खेती के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और नागा है, कुकी है, चकमा है जनजाति है, इस व्यवसाय में मुख्य रूप से लगी हुई है। इसे यूरोप में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये खेती है, इसे स्वीडन कहते हैं। यूरोप में से स्वीडन कहते हैं। यूरोप के भाग में से स्वीडन कृषि के नाम से जाना जाता है। स्वीडन कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को इसका स्वीडन का अर्थ होता है कि वनों को जलाकर कृषि करना। वनों को जलाकर कृषि करना।
वर्णों को जला दो और कृषि, वर्णों को जलाकर कृषि करना, यूरोप में जो इसे स्वीडन नाम से जाना जाता है, और इसे वर्णों को जलाकर कृषि करना इसे कहा जाता है। इस कृषि की मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से ये कृषि है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, और इसे देश है उष्णकटिबंधीय, इसका ज्यादातर जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मुख्य रूप से इस कृषि की निम्नलिखित विशेषता है, इसमें खेत होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, खेत बिखरे हुए होते हैं। खेतों में क्या है कि इनको खेत बिखरे हुए होते हैं, खेत में क्या है कि 1, 2, 3, 4 साल बाद में इनको खेतों को बदलना पड़ता है, बार बार खेत बदलना पड़ता है, जंगलों को साफ करना पड़ता है। खेत बिखरे हुए होते हैं, जंगलों को साफ किया जाता है, जंगलों को साफ करने के बाद में वर्ष 2, 3 या 4 साल तक वहाँ उस क्षेत्र में कृषि की जाती है, और उसके बाद में क्या फिर से खरपतवार उग जाती है, वनस्पति उग जाती है, प्राकृतिक वनस्पति उग जाती है, इसलिए इस खेत को छोड़ना पड़ता है, और 2-3 साल बाद में दोबारा से पुनः जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर खेतों को पुनः बदलना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो कृषि है इसमें खेत होते हैं वो बिखरे होते हैं, स्थान स्थान बिखरे होते हैं, जंगलों को जलाकर खेती करते हैं, जंगलों को साफ किया जाता है और फिर कृषि योग्य बनाया जाता है, और खेत क्या है 2 या 3 या 4 वर्ष के बाद में खेत को बदलना पड़ता है। ये कृषि, यह कृषि प्रारंभिक कृषि की द्योतक है। यह कृषि है, ये प्रारंभिक कृषि की द्योतक है, प्रारंभिक कृषि को बताने वाली है। ये कृषि है, इसकी दशा है क्या है, प्रारंभिक दशा, प्रारंभिक दशा की द्योतक है। तीसरी है प्रारंभिक कृषि के बारे में पता लगता है कि पहले ये किस प्रकार की खेती होती है, प्राचीन कृषि के बारे में ये कृषि बताई जाती है। तीसरी है इस कृषि में मानवीय श्रम सर्वोपरि होता है, मानवीय श्रम सर्वोपरि होता है। किसान का पूरा परिवार होता है वो कृषि कार्य में लगा रहता है, पूरा परिवार होता है, इसमें लगा रहने के कारण से प्रति व्यक्ति आय कम होती है। केवल जो खुरपी है, कुदाल है, हंसिया है आपका, या आपका जो हल है, इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, प्राचीन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में मानवीय श्रम सर्वोपरि होता है। केवल खुरपी है, केवल खुरपी, कुदाल, हल, लकड़ी का बना हुआ हल होता है, इन यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी आधुनिक यंत्रों का इस कृषि में अभाव होता है। पशुपालन का भी अभाव होता है इस प्रकार की कृषि में। पशुपालन का अभाव होता है। केवल क्या है, किसान होता है सूअर और मुर्गी पालन करता है। किसान होता है, किसान क्या है कि इस प्रकार की जो आपकी कृषि होती है उसमें पशुपालन का अभाव पाया जाता है। केवल क्या है, प्रत्येक परिवार होता है सूअर और मुर्गी का पालन करता है, और खाद का प्रयोग नहीं करता है। जो पशुओं की खाद होता है उसका भी उपयोग किया जाता है, और खेतों में ज्यादातर खाद का प्रयोग कम किया जाता है। इस प्रकार की कृषि होती है उसमें जो खाद का प्रयोग होता है वो कम किया जाता है। कृषि की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है। पांच में है कृषक की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी खेती कर सकता है, कहीं भी खेत बना सकता है, और खेत बनाकर वह भूमि को साफ करता है, और भूमि को साफ करकर कहीं भी व्यक्ति है वो अपना खेत बना सकता है। तो इस प्रकार की जो क्षेत्र होता है उसमें कृषक की व्यक्तिगत भूमि नहीं होती है, भूमि संपूर्ण गांव की होती है। कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी भूमि को साफ करके खेत बना सकता है। अगली इसी विशेषता है, यहाँ कृषि है, यह कृषि जीवन निर्वाह मूलक, ये इस प्रकार की कृषि है। ये जीवन निर्वाह मूलक कृषि होती है। कृषि का उत्पादन इतना ही होता है कि
खुद का भरण पोषण होना, अतिरिक्त उत्पादन नहीं किया जाता है, ये इसलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है, निर्वाह मूलक कृषि कहा जाता है। केवल उन्हीं फसलों को उगाया जाता है, खाद्यान्न फसलों को ही इस क्षेत्र में उगाया जाता है, और मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, ये मुख्य फसल होती है। इनका जो मुख्य ध्यान है वो खाद्यान्न फसलों पर ज्यादा रहता है। जो मेयाम आपका है या मैनियाक याम, गन्ना है, ये गौण फसलें होती है। मूंगफली, सेब, सब्जी, फल आदि भी इस क्षेत्र में उपजाया जाता है। कृषि कार्यों में संपूर्ण परिवार लगा रहता है। कृषि कार्यों में संपूर्ण परिवार लगा रहता है। संपूर्ण परिवार लगा रहता है। इस प्रकार की जो खेती है उसमें संपूर्ण परिवार लगा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति है वो इसमें थोड़ा बहुत काम करता रहता है, पूरा परिवार है वो इसी कृषि कार्य में लगा रहता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है। यह कृषि अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या होती है वो अत्यधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। जनसंख्या कम होती है, इस प्रकार के जो कृषि होती है, कृषि वाले क्षेत्र है वहां जनसंख्या अत्यंत कम होती है और वर्षा अधिक होती है। जनसंख्या कम, वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या होती है वो आपकी कम होती है और वर्षा की मात्रा होती है वो इस प्रकार के क्षेत्र में अधिक होती है। उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। भूमि में उर्वरा शक्ति का लगातार ह्रास होने के कारण से अपक्षालन की क्रिया है, उसके कारण से उत्पादन कम हो जाता है और कृषि के लिए भूमि होती है वो अयोग्य हो जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है। अपक्षालन लीचिंग की क्रिया है, अपक्षालन की क्रिया है। अपक्षालन की क्रिया अधिक होती है, लीचिंग की क्रिया अधिक होती है। पानी से जो अत्यधिक बरसात होती है तो वहां का क्या जल होता है वो बह की परत आगे से आगे चली जाती है। इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र में क्या है कि आपका अपक्षालन की क्रिया है वो क्षेत्र में अधिक होती है। उत्पादन कम होता है, कृषि योग्य जो कृषि के लिए भूमि होती है वो अयोग्य हो जाती है। साफ की गई भूमि पर पुनः से अनियंत्रित रूप से वनस्पति दोबारा से उगने लगती है। इस प्रकार से ये खेती क्या है बार बार करनी पड़ती है। अनियंत्रित रूप से वर्षा अधिक होने के कारण से वनस्पति दोबारा से उग जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो क्षेत्र है वहां पर क्या है कि यह अर्थव्यवस्था का क्या है, स्थिर व्यवस्था का द्योतक है। यह अर्थव्यवस्था अस्थिर जीवन का प्रतीक है। अस्थिर जीवन, इस प्रकार की खेती है वो अस्थिर जीवन का प्रतीक है। रूढ़िवादी लोग रहते हैं, बार बार खेतों को बदलना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की खेती को कहा जाता है स्थानांतरण। आवास को बार बार बदलना पड़ता है। यह जो अर्थव्यवस्था है वो अस्थिर जीवन का प्रतीक है। बार बार खेतों को बदलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और बार बार खेतों को बदलते हैं, इसलिए आवास को भी बार बार बदलना पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं स्थानांतरित। स्थान बार बार बदलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो रूढ़िवादी अशिक्षित लोग हैं जो आपके क्या है कि इस प्रकार की कृषि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं कि जो नवीन लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं या जो नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं और अपना परंपरागत कृषि है उसी को बनाए रखते हैं। रूढ़िवादी होने के कारण से दूसरे लोगों से मिलते नहीं है और अपनी परंपरागत कृषि को बनाए रखना चाहते हैं। इस कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी स्थान पर इसको आपके क्या है मलेशिया में से लदान, फिलीपाइन में से केलिन, रोडेशिया में से मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको, ब्राजील में रोका, आपके कांगो और जायरे है उसमें मसालो और आपके ले मसोले कहा जाता है। और म्यांमार में से टैंगा कृषि कहा जाता है। इंडोनेशिया में से
हुमा है कृषि कहा जाता है, श्रीलंका में इसे चन्ना कृषि कहा जाता है, भारत में इसे झूम कृषि, सूडान में नगासू और मेडागास्कर में इसे टावी कृषि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग नाम है, लोकल इसके नाम है, स्थान विशेष में इसके अलग अलग नाम है। इसी स्थान विशेष में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मलेशिया में इसे लद्दाख, फिलीपाइंस में इसे केगिन, रोडेशिया है, मध्य अमेरिका है, मैक्सिको में इसे मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसमें से बहुत बार प्रेसिडेंट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी स्थान पर इस कृषि को स्थानांतरित कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है। अभी आपके प्रेसिडेंट के प्रश्न में भी श्रीलंका में ये स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा था कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसका क्या नाम हो गया, श्रीलंका में से चेना नाम से। भारत में क्या है, झूम। ब्राजील में से रोको कृषि, ब्राजील वाला भी प्रश्न आया था। हर साल इसका क्या है कि एक प्रश्न है, ये पूर्व में से निश्चित रूप से आपके प्रश्न कंपटीशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला भाग है, इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट और आपके नेट में, इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है, फिलीपाइंस में केगिन कहा जाता है, रोडेशिया मध्य आपके अमेरिका है, मैक्सिको में से मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुला में से कोनुको कहा जाता है, ब्राजील में से रोका कृषि कहा जाता है, कांगो और जायर अफ्रीका में है, इसे मसौले कहा जाता है, म्यांमार में से टैंगा कृषि कहा जाता है, टैंगा कृषि के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में से हुमा नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में से चेना नाम से जाना जाता है, भारत में से झूम कृषि, सूडान में से नगासू और मेडागास्कर में से टावी कृषि कहते हैं, और यूरोप में से स्वीडन कृषि के नाम से जाना जाता है, सेल्स एंड बर्नबी कृषि कहा जाता है इसको, वाला कृषि भी कहते हैं, जैसे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें इसको वाला कृषि के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम है, इसमें लोकल लैंग्वेज है और मुख्य रूप से ये कृषि है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, जहाँ बरसात की मात्रा अधिक होती है, खेतों को बार बार बदलना पड़ता है। लोकल आपके जो खेत बिखरे हुए होते हैं, प्रारंभिक कृषि का दोतक है आपका, मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक करते हैं, जो आपकी खुरपी है, कुदाल है आदि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। सुअर और आपको क्या है कि मुर्गी पालन किया जाता है, निर्वाह मूलक प्रकार की खेती है और कृषि कार्यों में संपूर्ण परिवार लगा रहता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ये कम होता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से क्या आपका जहाँ जनसंख्या कम है और बरसात की मात्रा अधिक है। भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, धीरे धीरे बरसात अधिक होने के कारण से ह्रास होता रहता है और अपसारण की क्रिया अधिक होती रहती है, भूमि की उत्पादन क्षमता घटती रहती है, कृषि कार्य के लिए अयोग्य हो जाती है, इसलिए खेत को बार बार बदलना पड़ता है। 3-4 साल बाद में खेतों को बदलना पड़ता है। यहाँ की क्या है, साथ की भूमि पर अनियमित रूप से दोबारा से जो वापस वनस्पति उगने लग जाती है, इसलिए खेत को छोड़ना पड़ता है, बार बार स्थान बदलना पड़ता है। इसलिए ये जो कृषि है आपकी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है जो अस्थिर जीवन का प्रतीक है और अस्थिर जीवन का प्रतीक होने के कारण से बार बार खेत बदलने के कारण से इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और ये कृषि मुख्य रूप से रूढ़िवादी है, अशिक्षित लोग हैं वो इस खेती को करते हैं मुख्य रूप से, और वो खेती इस प्रकार की खेती को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन आपका है स्थानांतरित कृषि। आपने इस लेसन को सुना, आपको मन लगा के पढ़ना। थैंक यू, आपने सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।